नमस्कार दोस्तों, सोमवार के व्रत में करें इन नियमों का पालन तो होगी आपकी यह इच्छा पूरी। जो भी आपका मनपसंद या मनचाहा वर होगा या वधू होगी उसकी प्राप्ति होगी। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का उपवास रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही जिनके विवाह में देरी हो रही हो या उन्हें कोई मनचाहा वर या वधू की प्राप्ति करनी हो तो यह व्रत रखें। इसलिए इस दिन का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत के नियमों का पालन भी करना बेहद ज़रूरी है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का उपवास रखने से सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के नियम। पहला, व्रती सोमवार के दिन सुबह देर तक ना सोए। दूसरा, सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में गंगा जल ज़रूर मिलाएं। तीसरा, साफ वस्त्र धारण करें। चौथा, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। चौथा, भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पाँचवा, एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। छठवां, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। सातवां, उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। आठवां, बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल शिव जी को अर्पित करें। नौवां, खीर का भोग लगाएं। 10वां, सोमवार की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। 11वां, शिव जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। 12वां, अंत में भावपूर्ण महादेव की आरती करें। 13वां, व्रती तामसिक चीज़ों से दूर रहे। 14वां, पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी का पात्र भूलकर भी शामिल ना करें। 15वां, अगले दिन सुबह प्रसाद से अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। चलिए अब सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही ये बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अंत पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए।
कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि आपने मेरा मन सदा अपने चरणों में लगा रखा है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलात वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सब गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों द्वारा भेजा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देवी या देव के अपराध से ऐसा होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मुझे वापस कर दीजिए। शिव जी की कृपा से पतिवश 16 सोमवार का व्रत करते हुए वह आनंद से रहने लगी और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती ओम जय शिव ओमकारा करके गाइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नमस्कार दोस्तों।